दोस्तों, कार्स की इस दुनिया में पिछले कुछ वीडियोस में हमने रोल्स रॉयस के बारे में बात की थी, जो फेमस है अपने फीचर्स की वजह से। और ये कार काफ़ी लग्जरियस है। उसी के साथ साथ ये कार बहुत महंगी भी है। लेकिन जब कार्स की दुनिया में मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी कार के बारे में सोचो जो लग्जरियस तो है पर उसके साथ साथ बहुत तेज़ रफ्तार से जाती है, ऐसे में जनरली टॉप पे हमारे मन में तीन कार्स आती है, बुगाटी, फरारी और लैम्बोर्गिनी। जिसमें से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैम्बोर्गिनी की। कैसे एक गरीब किसान के फैमिली को बिलोंग करने वाले आदमी ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। एक और चीज़ मैं बता दूं कि लैम्बोर्गिनी का मकसद कार्स बनाना नहीं था। ऐसा क्या हुआ कि अपना बिजनेस इन्होंने कार्स में शिफ्ट कर दिया। आइए आज की इस वीडियो में हम लैम्बोर्गिनी को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म इटली में हुआ था 28 अप्रैल 1960 को। ये एक आम फार्मर फैमिली को बिलोंग करते थे और इसलिए इनका काम भी जनरली फार्मिंग में ज़्यादा रहा। बट इनका इंटरेस्ट मैकेनिक्स में था और अपने इसी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इन्होंने एक मैकेनिकल इंस्टीट्यूट में अपना नाम भी दिया। 1940s के समय ये इटालियन रॉयल एयरफोर्स को सर्व करने लग गए एज अ मैकेनिक। यहाँ पे इन्हें व्हीकल मेंटेनेंस यूनिट का सुपरवाइज़र भी बना दिया गया। हालांकि दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर का भी समय था। वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और प्रॉब्लम ये थी कि जिस आइलैंड में ये काम करते थे, रोड्स, उसको जल्दी जर्मन सोल्जर्स ने कब्जा लिया। अब जर्मन सोल्जर्स के अंडर इन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फेरुशियो ने जैसे तैसे जर्मन सोल्जर्स की परमिशन लेके कुछ नॉर्मल काम करने स्टार्ट किए। हालांकि 1945 में जब ब्रिटिश ने इस आइलैंड को कब्जाया तो अनफॉर्चुनेटली फेरुशियो को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया। और ये वो समय था जब फेरुशियो के फर्स्ट बेटे टोनिनो को जन्म देने के बाद इनकी बीवी की डेथ हो गई। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि फेरुशियो की लाइफ इतनी ईजी तो नहीं थी। हालांकि जेल से छूटने के बाद इन्होंने बोलोग्ना नामक एक शहर जो इटली में है, यहाँ पे एक गैराज खुला। यहाँ पे छोटी मोटी कार्स ये रिपेयर करते थे, लेकिन अपने फ्री टाइम में ये ट्रैक्टर्स भी बनाते थे जो फार्मर्स को बहुत काम आता है अपनी फार्मिंग के लिए। ये सब इसलिए करते थे क्योंकि एज आई टोल्ड इनका शौक मैकेनिक्स में था। अब इन्होंने एक चीज़ नोटिस की। इन्होंने नोटिस किया कि कैसे उस समय पेट्रोल के दाम बहुत हाई थे। इन्होंने सोचा कि अगर ये एक ऐसा ट्रैक्टर बनाए जो डीजल के दम पर चले तो लोगों को पेट्रोल पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय डीजल कंपैरेटिवली ज़्यादा सस्ता था। तो इन्होंने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी नाम की कंपनी खोली और यहाँ पे इन्होंने ट्रैक्टर्स बेचने का धंधा स्टार्ट किया। इससे दो फायदे थे, फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा और इससे इनको भी एक बिजनेस मिल जाएगा जिससे इन्हें भी प्रॉफिट होगा। एंड यू वोंट बिलीव कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाला समय था तो लोगों का ऑलरेडी बहुत नुकसान हुआ था और इतने अच्छे ट्रैक्टर्स मिलने की वजह से फेरुशियो का ये बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा। इनके पास इतना पैसा आ गया कि इनके गैराज में बहुत सी महंगी कार्स आने लगी और अपनी एक फेवरेट कार जो उस समय के टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, ये खरीदने गए। इस कार का नाम है फरारी। जब ये फरारी के शोरूम में गए तो इन्होंने फरारी में कुछ फॉल्ट्स नोटिस किए, जैसे कि फरारी का क्लच थोड़ा वीक है। अब इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ये सीधा एंजो फरारी के पास गए, जो उस समय फरारी के ओनर थे और फरारी को इन्वेंट भी इन्होंने ही किया। अब एंजो फरारी वैसे तो एक बहुत अच्छा आदमी थे और अपनी लाइफ की स्टोरी भी इनकी अलग ही अनोखी सी स्टोरी है जिस पर मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ। बट अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती इन्होंने अब की। जब फेरुशियो लैम्बोर्गिनी इनसे डिस्कस करने गए फरारी के फॉल्ट्स के बारे में, तो पता है एंजो ने क्या कहा? इन्होंने सबके सामने फेरुशियो को इंसल्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि तुम एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। गाड़ी तो एकदम परफेक्ट चलती है, लेकिन तुम्हारी आदत ट्रैक्टर चलाने की है और बेहतर हो कि इस फील्ड में तुम अपनी टांग मत अड़ाओ। अभी जो इंसल्ट थी ना, फेरुशियो लैम्बोर्गिनी को बहुत गंदी लगी और ये जो चीज़ थी ये एंजो फरारी पे बहुत भारी पड़ गई। आइए जानते हैं कैसे। इसके बाद क्या होना था? अपनी इंसल्ट का बदला लेने फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने एक नई कंपनी स्टार्ट की, लैम्बोर्गिनी। और यहाँ पे इन्होंने अपनी फर्स्ट कार रिलीज़ की, लैम्बोर्गिनी 350 GTI नाम के, और इसमें V12 इंजन का यूज़ किया गया था।
इसके बाद लेटर इन्होंने लैम्बोर्गिनी म्यूरा P400 नाम की भी एक कार रिलीज़ की, जिसको लोग एक सुपर कार की आइडेंटिटी से जानने लगे। लैम्बोर्गिनी की कार्स को बहुत पसंद करने लग गए लोग और धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ी ब्रांड बन गई। और आज के दिन लैम्बोर्गिनी कौन नहीं पसंद करता। एनीवेज दोस्तों, आप ये जो लैम्बोर्गिनी का लोगो देखते हो ना, जिसमें एक बुल है, एक्चुअली इटली में बुल फाइट्स का बहुत शौक होता था और ये जो बुल वाला साइन है ये इंस्पायर्ड भी इसी से है। बहुत सी कार्स जो लैम्बोर्गिनी में है उनके नाम भी फेमस बुल फाइट्स के इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड है। लैम्बोर्गिनी हुराकन, लैम्बोर्गिनी ओरस, ये सारी कार्स। उसके अलावा लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर जैसी कार्स लोगों को बहुत पसंद। अब दोस्तों, ये जो कार्स की दुनिया है ना, ये अपने आप में अनोखी है। लैम्बोर्गिनी की भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। हालांकि पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी रोल्स रॉयस के ऊपर, उस पर एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और अगर लैम्बोर्गिनी की इस वीडियो पे 20 से 50 लाइक्स भी आ गए ना, तो पक्का कार्स की इस दुनिया में और भी चीज़ों पे वीडियोस जल्दी आने वाली है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे मन में एक थॉट है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो अपने इन्वेंटर्स के सरनेम पे ही आधारित होती है। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने लैम्बोर्गिनी बनाई, एंजो फेरारी ने फेरारी बनाई, बुगाटी का जो नाम है वो अपने इन्वेंटर के सरनेम पे ही है। टाटास में भी सेम स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। हेनरी फोर्ड ने फोर्ड बनाई, यहाँ तक कि मैगी भी अपने जो खाने की चीज़ है वो अपने इन्वेंटर के सरनेम पे ही आधारित है। एनीवेज, ये थॉट को आपके दिमाग में छोड़ के मैं अभी चलता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो, शेयर करना, कमेंट करना कि लैम्बोर्गिनी वर्सेस फेरारी में आपको कौन सी कार ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे को तो पर्सनली लैम्बोर्गिनी थोड़ी बेटर लगती है। उसके अलावा मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।